मध्य प्रदेश से खबर है जहां बुरहानपुर से जानकारी मिल रही है कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल करने की यह खबर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, रेलवे के ऑफिसर मौके पर हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है, 10 डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल, वो भी आर्मी की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने का मामला, ये वाकया सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। छानबीन करने के लिए मौके पर सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और रेलवे के ऑफिसर मौजूद हैं। जहां ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि डेटोनेटर, वो भी जिनकी संख्या 10 है, उसे पटरी पर रखा गया। ये क्लियर कट साजिश है। अब इसके पीछे कौन हो सकता है? बता दें आपको, डेटोनेटर आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल होने वाला डेटोनेटर नहीं था, बल्कि रेलवे में रेगुलर इस्तेमाल होने वाला जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है डेटोनेटर, वो था। ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इस घटना में डेटोनेटर रेलवे की ओर से नहीं रखा गया और ना ही रखा जाना था। ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन बदमाशों ने कहीं ना कहीं से रेलवे के ही एक्सपायर्ड डेटोनेटर को हासिल किया और 18 सितंबर को पटरी पर रख दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके का डेटोनेटर है वो रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पायलट को अलर्ट रखने के लिए। लेकिन इस डिवाइस को रखा गया जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो रेलवे से ही लेकर के इन पटरियों पे जगह जगह रखे गए। एक नहीं 10 थे ये डिवाइस जिनको यूज किया जाता है, रेलवे भी यूज करता है, लेकिन वो एक्सपायर्ड थे। 10 की संख्या बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्हें रखने वाला कौन, किसके हाथ लगे रेलवे के ये डेटोनेटर, ये बड़ा मामला है। और बार बार इस तरीके के मामले में एक और मामले की बढ़ोतरी कह सकते हैं आप, एक और नाम जुड़ गया, एक और तरीके की शरारत या साजिश, जिसमें नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं सिलेंडर खाली, तो कहीं भरा हुआ, कहीं छोटा, तो कहीं डेटोनेटर। इसका वाकया भी सामने आया, ये नया नाम भी सामने आया है। और इसी तरह देखिए, यूपी के कानपुर से भी बड़ी खबर मिलती है, जहां प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से पटरी पर रखा गया था, आप इन तस्वीरों को देखिएगा, आपको भी अंदाजा लगेगा कि ये किस तरीके की साजिश है, ये किस तरीके की हरकत है, जहां रेलवे के ट्रैक पर ऐसे सिलेंडर को रखा गया। देख रहे हैं आप, दोनों पटरियों के बीच में सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखा गया है। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई। ये मालगाड़ी थी, लेकिन कुल मिलाकर के इस तरीके के घटनाक्रम को आप जोड़ करके देखिए तो पिछले कुछ वक्त से ये एक दो नहीं कई मामले, और उसमें भी अब अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। कानपुर में ही जब सिलेंडर मिला था तो वो बड़ा सिलेंडर था, उसके साथ कुछ बोतल मिली थी, सफेद रंग का पाउडर मिला था, केमिकल मिला था। और आज ये घटना भी सामने आई है तड़के सुबह की, जहां सिलेंडर को पटरी पे कैसे रखा गया। आप देखिए, ये तस्वीर भी आई है कानपुर से। पिछली बार का वाकया भी सिलेंडर वाला कानपुर का था। तो हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल आम लोगों के जहन में उठ रहा है। अब ये सिरदर्दी की वजह ना हो तो क्या हो, कि बताइए आप, पटरी पर जगह जगह इस तरीके से चीजों को रखा जाए, इस तरीके की चीजों का मिलना, इस तरीके से उनको अलाइन करना, इस तरीके से रखना। आए दिन जिस तरीके के पटरी को, ट्रेन को डिरेल करने के लिए कोशिश की जा रही है, कहीं प्लेट्स और चाबियां मिलती हैं, पिछले ही दिनों की बात है, और आज सिलेंडर मिला है। तो कानपुर का ये रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं, इस पर सिलेंडर रखा गया है। ये सिलेंडर रखा गया और अब यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, पिछले वाकयों की तरह, कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। तो आइए चलिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड पे। हमारे तमाम सहयोगी जो है, रिपोर्टर, लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। रविकांत सुबह से आई इन तमाम घटनाओं को लेकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डेटोनेटर वाला क्या है पूरा वाकया, इससे जुड़ी जो अहम जानकारी, रविकांत शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि डेटोनेटर है क्या। ये डेटोनेटर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाला डेटोनेटर नहीं है, बल्कि ये डेटोनेटर रेलवे में रेगुलर इस्तेमाल किया जाने वाला डेटोनेटर है। इसे भी डेटोनेटर कहते हैं। एक डिब्बे में 10 डेटोनेटर रखे होते हैं लगभग सभी ट्रेनों में। ये डेटोनेटर इस काम में आता है कि अगर कोई ट्रेन आ रही है
या कोई ऐसी स्थिति है कि ट्रेन को रुक जाना है और अगली ट्रेन को आगाह करना है कि ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, तो डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक डेटोनेटर एक बार में विस्फोट किया जाता है ताकि उससे आवाज निकलती है ताकि जो दूर स्थित गाड़ी का लोको पायलट है वो सुन ले कि आगे कोई खतरा है। ये तो डेटोनेटर हुआ। लेकिन यहाँ पर एक की जो आवश्यकता होती है, वहां पर एक की भी आवश्यकता नहीं थी। कुछ बदमाश लोग थे, वो एंटी सोशल एलिमेंट, जो ट्रेन को डिरेल करना चाहते थे। उन्होंने रेलवे का ही एक्सपायर्ड डेटोनेटर कहीं से हासिल किया और 10 डेटोनेटर एक साथ रख दिए और ये विस्फोट किया। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये सेना की स्पेशल ट्रेन थी, इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है कि सेना की स्पेशल ट्रेन जा रही थी और रेलवे का जो डेटोनेटर है, 10 डेटोनेटर एक साथ पटरी पर रख दिए गए और इससे निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि एक डेटोनेटर भी जो जलाया जाता है वो काफी दूर छोड़ा जाता है। यहाँ पर पटरी के ऊपर रख दिया गया और पहले से कोई अलर्ट नहीं था। जब ट्रेन उस डेटोनेटर के ऊपर से गुजरी उस समय धमाका हुआ और तेज आवाज हुई। इससे कोई भी डिसबैलेंस हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, किसी भी तरीके की बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अब सवाल यह है कि ऐसे एलिमेंट एक के बाद एक कहां से आ रहे हैं। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप जब जिस तरीके से आप डिटेल भी शेयर कर रहे हैं रविकांत, अब तो लोगों के भी समझ में आया होगा, वो भी गूगल कर रहे होंगे डेटोनेटर क्या है। उनको भले पता चले कि कंट्रोल तरीके से अलार्म सिस्टम का काम करता हो, लेकिन धमाके से क्या हो सकता था लोगों की समझ में भी आ जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कानपुर में क्या हो रहा है। विकास धीमान का रुख करेंगे। विकास, जरा बताइए कि आज की घटना को लेकर के कुछ जांच हुई, कोई जानकारी इस बाबत पहुंची है, सिलेंडर को लेकर के कोई अपडेट आई? देखिए, लगातार जो भारतीय रेल को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं सामने। अब कानपुर में भी तीसरी घटना सामने आई है जब रेल को डिरेल करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले साबरमती एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस, दोनों को ही डिरेल करने का प्रयास किया गया था। और आज ये प्रेमपुर, कानपुर का प्रेमपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसी जगह से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और उस मालगाड़ी के आगे इस स्पॉट पर, ये स्पॉट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये स्पॉट यहाँ पर बना हुआ है। इस स्पॉट पर एक सिलेंडर रखा गया था। हालांकि वो सिलेंडर खाली था, लेकिन अगर ट्रेन उससे टकराती तो कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जो सिलेंडर था वो खाली है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साजिशें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं कानपुर में विस्फोटक के साथ सिलेंडर रखा जा रहा है, तो कहीं डिरेल कर दिया जा रहा है, कहीं पटरियां रख दी जा रही हैं ट्रेन के आगे। तो ऐसे ही तमाम तरीके की वारदातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। और अब कानपुर में ये तीसरा ऐसा मामला है, एक महीने के अंदर तीसरी बार कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तमाम तरीके की आईबी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ खाली हैं, क्योंकि ना तो पिछली घटनाओं का कोई अभी तक सामने कुछ निकल कर आया है, ना ही अब इस मामले में कुछ निकल कर आया है। फिलहाल जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ये जांच कहां तक पहुंचती है। जी, या गांव वाले या लोकल लोग वो मदद करें, क्योंकि ये तो अनंत काल तक जांच चलती रहेगी। कैसे पता चलेगा? पूरा इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पटरियां हैं, और आप सोचिए कि लोको पायलट की जॉब कितनी मुश्किल हो जाएगी। उनको अलर्ट रहना है, लेकिन किस किस चीज से अलर्ट रहें? प्रयागराज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ट्रेन पलटने की या पलटाने की साजिश रची गई। डीएफसी लाइन पर 3 किलो का पत्थर मिला है और कौशाम्बी से मिर्जापुर जाने वाली डीएफसी लाइन पर यह पत्थर मिला है। 20 सितंबर का मामला है, लेकिन वैसा ही मामला है जैसा कि अभी आपने 2 तस्वीरों में देखा, जैसा विकास बता रहे हैं। और कानपुर की तो हालत ऐसी है कि 2 बार ऐसा वाकया हुआ, लेकिन प्रयागराज में एडिशन क्या है? 3 किलो का पत्थर स्ट्रैटेजी के साथ रखा गया है। देखिए, ये पत्थर ऐसा ही नहीं है, किस तरीके से रखा गया है उस पे भी बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे कि आपने सिलेंडर को देखा ना, पटरी के साइड किस तरीके से रखा गया था, ये ऐसे ही मिला पत्थर है। अब प्रयागराज में इसे लेकर के कितनी जांच आगे बढ़ी है, क्या कुछ पता चला, आइए मोइन से समझते हैं। मोइन, कुछ और पता चला इस पत्थर रखने वाली लाइन को लेकर के?
देखिए, आज चाहे सुबह कानपुर में ट्रेन के आगे गैस सिलेंडर रखे जाने की घटना हो, चाहे कुछ घंटे पहले प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे जाने की घटना हो, ये दोनों मामले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। हमारी अब से कुछ देर पहले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के तमाम अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों की जांच आरपीएफ कर रही है, यानी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। इसके साथ साथ जो स्टेट की रेलवे पुलिस है, यानी जीआरपी, वो भी इस मामले में लगाई गई है। कई घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो रेलवे के अधिकारी, उनका कहना है कि दोनों जो जगहें थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो शायद उसमें से जो संदिग्ध थे उनकी पहचान हो सकती थी। इसके अलावा जानकारी ये भी दी गई है कि रेलवे अब और ज्यादा एहतियात बरतेगा। समझा जा सकता है कि अकेले कानपुर में ही पहले 2 घटनाएं हुई, पैसेंजर ट्रेन के साथ घटनाएं हुई। कई दिन बीत चुके हैं जब उनमें पुलिस के हाथ खाली हैं, जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं, तो जो घटनाएं कुछ घंटे पहले हुई हैं, उनमें किस तरह से हम जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो रेलवे अफसर ये दावा जरूर कर रहे हैं कि हम बेहद सतर्कता बरत रहे हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी सतर्कता की वजह से दोनों हादसे टल गए हैं। लेकिन कब तक ये हादसे टलते रहेंगे और कब बड़ी कोई घटना ना हो जाए, इस बात की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं, जो साजिश रचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्हें बिल्कुल मोइन, कुछ ना कुछ तो इसका निकालना ही पड़ेगा समाधान की। आखिरकार कोई शरारत कर रहा है, साजिश रच रहा है, लेकिन करते ही जा रहा है, उस पर रोक टोक नहीं लग पा रही है। गांव वालों की मदद ले, लोकल इंटेलिजेंस, अब नहीं पता डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, लेकिन अनंत काल तक चलने वाली जांच से लोगों की जिंदगी, सैकड़ों लोगों की जिंदगी लेके चलने वाले लोको पायलट की हालत सोचिए आप। सारा प्रेशर उसके ऊपर डाला जाएगा कि संभाल के ट्रेन चलाएं, संभाल के ट्रेन चलाएं, लेकिन कितना संभालें और कहां तक सीसीटीवी लगाएं, ये सारी चीजें सिरदर्दी से कम नहीं है। लेकिन टेंशन यही है कि आखिरकार कब इन जांचों के मामले सामने आएंगे। रविकांत लगातार हर एक मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विकास ने बता ही दिया कि किस तरह से कानपुर की कंडीशन, और मोइन भी लगातार पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से कि आपको क्या पता चला। ये तस्वीरें देखिए आप, क्या ही कहा जाए। अब आप सोचिए कि 22 सितंबर कानपुर, और कानपुर से ये पहला, दूसरा नहीं, तीसरा मामला आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर देखिए आप, अगर इस पूरे ट्रैक को, तो सिलेंडर बड़ा रखा गया, सिलेंडर छोटा रखा गया, लेकिन अब 21 सितंबर की भी आप हालत देख लीजिए। सूरत से भी यही हाल है। सूरत में भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, फिश प्लेट मिलती हैं, और उसके बाद ये सवाल उठता है क्यों, किसने रखा, कैसे रखा। और 20 सितंबर प्रयागराज में 3 किलो का पत्थर है, और इस तरीके से बुरहानपुर में डेटोनेटर रख करके दहलाने की साजिश रची जाती है। ये सारे मामले हैं जो रेलवे से रिलेटेड हैं। अब इस पर कब तक जांच की रिपोर्ट आती है, इस पर निगाहें पूरे देश वालों की हैं।